देख समयों में सार, नए पदार्थों में सार, समय में पदार्थ और पदार्थ में सार में सार भूत पदार्थ का यहाँ बड़ा आनंद के साथ में ज्ञान कराया है। और 159 नंबर की गाथा में तो जीव कैसा है यह प्रकरण दिया है कि शास्त्र तात्पर्य तो आत्मानुभूति है, लेकिन ये 49 नंबर की गाथा का सूत्र तात्पर्य की उस आत्मा की जिसकी अनुभूति की जाना है वह कैसा है कि जब पदार्थ को जानेगा कि इसका स्वरूप इस प्रकार का है तब उसकी महिमा आएगी और तब उसका अवलंबन होगा तो इंद्रिय आनंद आएगा। इसलिए मूलभूत बात तो यह है कि पहले जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, फिर श्रद्धान करना चाहिए, फिर अनुसरण करना चाहिए, क्रम है उसका। तो जानने का पहला नंबर है तो इस गाथा से जनाया जा रहा है। तो ऐसा कह रहे हैं कि यह जो आत्मा है वह रस है, रूप है, गंध है, अनुभव गंधम तवम अलिंग गहनम, ये सब नास्ति से कहा, अस्थि से चेतना स्वरूप है। दोनों बात हुई। और इसमें अभी रस का प्रकरण चल रहा है गुरुदेव का। बड़ा मार्मिक प्रवचन है। वास्तव में ये गुरुदेव की वाणी नहीं होती तो इस रहस्य को हम नहीं पहचान पाते। आज उन्हीं की बदौलत सारे देश में, अरे तो विदेश में भी अभी जाके आने समझो, यह तत्व ज्ञान की अलग धारा बह रही है और उसके तो मधुर उस बांसुरी के गले भव्य जीव अपने दिव्य आनंद के वेदन को प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहे। यह रस रूप क्या है? आत्मा रस है। तो भाई इसमें इंद्रियों से आत्मा जानता नहीं, यह जो प्रकरण है अलिंग ग्रहण का पहला बोल, आत्मा इंद्रियों द्वारा जानता नहीं। दूसरा बोल है आत्मा इंद्रियों द्वारा जनाता नहीं, जानने में आता नहीं, क्योंकि आत्मा और इंद्रियों में अत्यंत अभाव है। जैसे 5 बोल बताए गुरुदेव ने इसके लिए कि इंद्रियों से आत्मा नहीं जानता। नंबर 1, इंद्रियां स्वपर प्रकाशक नहीं है। नंबर 2, आत्मा स्वयं स्वपर प्रकाशक है। नंबर 3, इंद्रियों और आत्मा में अत्यंत अभाव है। नंबर 4, इंद्रियां तो निमित्त हैं, निमित्त से तो कार्य होता नहीं। नंबर 5, इंद्रियों और ज्ञान में व्याप्ति बैठती नहीं। नंबर 1, इंद्रियां स्वपर प्रकाशक नहीं कि उसमें स्वयं ज्ञान शून्य होने से, जड़त्व होने से
उसमें उपयोग लक्षण न होने से वह किसी पर पदार्थ को कैसे जानेगी और स्वयं ही स्वयं को भी कैसे जानेगी। कि वो इंद्रियां इंद्रियों को नहीं जानती तो इंद्रियां पर को कैसे जान सकती है। जड़ है ना, धूल है, धूल है, गुरुदेव है, धूल से माटी से द्रव्य इंद्रिय की बात है ना। अभी भाव इंद्रिय की तो नहीं है। भाव इंद्रिय की वजह करता है जड़ इंद्रिय की ये जो बोल है हाँ ये जड़ इंद्रिय का ना पहला तो वही है, इसमें बाद में जो भाव इंद्रिय की बात आती है कि द्रव्य इंद्रिय की पहले द्रव्य इंद्रियां जो हैं ये भाव इंद्रिय भी सभी इसमें से निकलने वाली है कि जब ज्ञान स्वपर प्रकाशक बोलेंगे तो भाव इंद्रिय द्वारा भी वो स्वपर प्रकाशक पना प्रकट नहीं होता। वो तो भाव इंद्रिय जो स्वपर प्रकाशक पने रूप से जो परिणमित ज्ञान है सहज वर्त रहा है उसे यह जीव ऐसा नहीं जानता कि यह सहज वर्त रहा है। वो ये जानता है कि इंद्रियों के द्वारा वर्त रहा है। इसका कारण है कि उसे भाव इंद्रिय कहते हैं। भाव इंद्रिय है नहीं वहाँ पे, भाव इंद्रिय है ही नहीं। वो तुम्हारा स्वपर प्रकाशी ज्ञान ज्ञान मुझे पर्याय में से घर के निकल रहा है अंदर से, वो बाहर तो आ ही नहीं रहा। और ऐसे दो ज्ञान तो है नहीं कि भाव इंद्रिय अलग चल रहा है और अंदर में अंदर इंद्रिय ज्ञान की धारा अलग चल रही है, तो दो तो है नहीं। और एक शुद्ध ज्ञान की धारा अंदर से प्रवाहित है जो ज्ञान होने से सहज उत्पाद होता है। उत्पाद के स्वरूप है सबको। लेकिन इसको देवेंद्र जी ने भी अच्छा बढ़िया बताया, सबको हो रहा है, परंतु उसको जो जाने वो ज्ञानी और जो नहीं जाने वो अज्ञानी। जो हो तो रहा है अंदर से जान ही रहा है, बल्कि यह है जानने वाले को ही जान रहा है। ये जीव वास्तव में जानने वाले को ही जान रहा है। वास्तव में ज्ञान में जानने वाले को जानने वाला ही जानने में आ रहा है, परंतु यह नहीं जान रहा। परंतु यह जानने वाला यह नहीं जान रहा कि जानने वाला ही जानने में आ रहा है। भावेंद्रीय ज्ञान की अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान के रूप से परिणमित हो, मतलब कि वो भाव इंद्रिय यह ज्ञान, मतलब जो ज्ञानी जीव है वो ये जानता है कि ये जो भाव इंद्रिय रूप से परिणमन है ज्ञान का, वह वास्तव में सामान्य ज्ञान है और सामान्य ज्ञान है वो आत्मा है। इस प्रकार वो स्व निश्चय का अवलंबन लेता हुआ वो वितराग भाव को परिणमित होता है, तब वो अतीन्द्रिय कहलाता है। और जब वो ये जानकर के दूसरे नए एंगल से कि ये जो ज्ञान है वह स्वरूप का अवलंबन नहीं लेता हुआ वो उपयोग के अंदर जो ज्ञाकार आ रहे हैं उन ज्ञाकारों को लक्ष्य करता है, तो बहिरंग निमित्त द्रव्य इंद्रियां होती हैं, तो उस निमित्त होने से उस ज्ञान को भाव इंद्रिय नाम दिया गया है। तो वो भी अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है, इंद्रिय होता ही नहीं। ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है, ज्ञानी को और अज्ञानी सबको अतीन्द्रिय होता है। इंद्रिय ज्ञान होता कहाँ है? इंद्रिया तो जड़ होती है, इंद्रिय से ज्ञान होता है क्या? स्वपर प्रकाशक है ही नहीं। वही वास्तव में सिद्धांत है कि ज्ञान जीव में ही होगा, अजीव में नहीं, इंद्रियों में नहीं। तो हर जगह काम आएगा। सर्व ज्ञानी के लिए तो ज्ञान हो जाएगा इंद्रिय ज्ञान, और आत्मा के लिए हो जाएगा ज्ञानी के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान। तो ऐसा भेदभाव नहीं चलता है। वस्तु स्वरूप सबके लिए एक है। जो स्वीकार कर लेगा वो ज्ञानी, और जो स्वीकार नहीं करेगा वो अज्ञानी। जो स्वीकार कर लेगा वो अतीन्द्रिय अनुभूति करता हुआ परमात्मा तत्व पाएगा, और बाकी तो निगोद में चला जाएगा। जो स्वरूप को नहीं जानेगा वो निगोद में चला जाएगा। ज्ञानी ने तो स्वरूप को जान लिया है, तो उसको भावेंद्रिय का सद्भाव है कि नहीं? भावेंद्रिय का सद्भाव व्यवहार नहीं से, ज्ञानी व्यवहार नहीं से कहा जाए नहीं, उसको वास्तविकपने वो उसमें अज्ञाती है कि नहीं? नहीं है ना, वो उसकी स्थिति है कि व्यवहार नहीं से कहा। तो व्यवहार नहीं का मतलब वो तो व्यवहार नहीं से, वो ज्ञानी का कहना वो व्यवहार है, मगर उसमें उस टाइम में ज्ञानी को भावेंद्रिय का सद्भाव है कि नहीं? ज्ञानी को सद्भाव है व्यवहार में से। नहीं, वो तो बात नहीं है। अज्ञानी को भी नहीं है क्या? निश्चय में से तो अज्ञानी को भी नहीं है। निश्चय में अज्ञानी को तो नए लागू नहीं पड़ते। नहीं, अरे हम तो लगा सकते हैं, वो खुद नहीं लगा। आप लगाओ, आप लगाओगे तो आप अपने अंदर लगाओ, दूसरे के लिए क्या लगाओ?
आप अपने अंदर लगाओगे तो निश्चय नए से लगाओगे, तो नए लगाओगे तो आप ज्ञानी बन जाओगे। ज्ञानी को ही नए होते हैं, ज्ञानी को नए होते ही नया भाव होता है क्या, और आपको लगाना चाहिए अपने में। नए बनाकर आप ज्ञानी बन सकते, लगा तो लगेंगे वो, उसके पहले लगेंगे क्या। तो अज्ञानी को तो त्रिकालीन रूप भी भगवान आत्मा भी है उसके पास, कारण द्रव्य भी है, कारण शुद्ध पर्याय भी है। या अज्ञानी के पास कोई कम माल है क्या, मटेरियल कोई कमी थोड़ी है, तो परमात्मा बने उसका थोड़ा भरसक वैभव उसके पास है, लेकिन वो उसको जाने तब उसका ज्ञान जिंदगी ज्ञान कहलाता है, तब जाने उसको तब उसमें से समय ज्ञान प्रकट होता है। जान करके समय ज्ञान प्रकट होता है, समय ज्ञान के अंदर स्व को स्वरूप जानने, फल को पररूप जानने को परिणाम उसको अनुभूति में आता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार में से उसको अपने ज्ञान के साथ रिलेशन करने का, कनेक्शन करने का भाव ही मिट जाता है। यही ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो परस्पर रिलेशन से रहित है। कोई पर इंद्रियां होगी तो ज्ञान होगा, भाव इंद्री खंड खंड ज्ञान की बजाय तो ज्ञान की अपूर्णता का बोध कराया कि ये खंड को जान रही है, तो उसका नाम हमने भाव इंद्री कर दिया। लेकिन वो खंड खंड को जान रही है तो जान ही रही है, वो खंड जान रही है कि कितने, तो अपनी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, अनंतर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये जो 5 ज्ञान के भेद बताए गए, ये सारे के सारे भेद इसलिए बताए गए कि वह ज्ञान कितना जानता है। सिर्फ ज्ञान के अंदर ज्ञाकार कितने बन रहे हैं, ज्ञान कितने ज्ञों को जानता हुआ परिणमित हो रहा है, उसका नाम मति ज्ञान। इतना जाने तो मति ज्ञान, इतना जाने तो शुद्ध ज्ञान। अभी रूपी पदार्थों को जान ले डायरेक्ट अवधि ज्ञान, और किसी को दूसरे मन की बात जान ले तो मन पर ज्ञान, लोकालोक जान ले केवल ज्ञान। कितना जानता है इसके नाम से 5 भेद बने। अब हमको कितना जानता है से क्या लेना देना। दर्पण में कितने प्रतिबिंब पड़ रहे हैं उससे दर्पण बड़ा नहीं हो जाता, दर्पण में कम प्रतिबिंब पड़ रहे तो दर्पण छोटा नहीं हो जाता। दर्पण तो दर्पण है, ऐसा वो इसी प्रकार यहाँ ज्ञान के अंदर कम जाने ज्यादा जाने, जानने वाला जान ही रहा है, जानने रूप से परिणमित हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। क्या जान रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं। अब ज्ञान के रूप में परिणमित हो रहा है तो जानने की प्रक्रिया जानी, और जानने की प्रक्रिया जानकर उस प्रक्रिया में जो विद्यमान है कौन है। कोई वस्तु होगी कि जैसे अंगूठी बनी है तो उसमें सोना विद्यमान है, स्वर्ण द्रव्य ही नहीं हुई तो पर्याय बनेगी कैसे। अरे व्यापक ही नहीं होगा तो व्यापक होगा आएगा कहाँ से। हर व्याप्य में व्यापक चाहिए, ऐसे अपनी ज्ञान की उस पर्याय में ज्ञायक व्यापक है। अगर ज्ञायक ही नहीं होता तो ज्ञान की पर्याय आती कहाँ से। इसलिए वह ज्ञायक पहले व्यापक संबंध द्वारा अपने सत्ता का, अपने पर्याय का, अपने द्रव्य का बराबर सही बराबर बोध करे, और उसमें आगे सबर प्रकाशी ज्ञान अपने अंदर सारे उत्पन्न होता है जानता हुआ। वो इंद्रियों से नहीं होता है, इस बात को इसको समझ ले। इंद्रियों में सबर प्रकाश ताकत कहाँ है, ज्ञान सबर प्रकाशी खुद ही है। हर हो दृष्टि जिनकी उन्हें दीपक क्या करे, समझ आया। ऐसे यहाँ पे स्वयं ही सबर प्रकाशक शक्ति है तो उसको इंद्रियां क्या करेगी, तो जान कर प्रकाशक डायरेक्ट जब खुद ही जान रहा है, दिव्य हर दृष्टि है उसकी उल्लू की, तो फिर उसको दीपक की जरूरत है प्रकाश करने के। तू देख देख देख, अरे खुद ही बिना उसके प्रकाश के देख सकता है, खुद ही पावर है उसके पास। ऐसे में सौर प्रकाशक खुद ही ताकत है मेरे पास, तो मैं इंद्रियों के द्वारा क्यों जानूंगा। जब मैं खुद ही जान सकता हूँ, ताकत है मेरी जानने की, तो ये इंद्रियों के अवलंबन की जरूरत क्या है। जब अपने स्वयं के अपने पांव से खड़ा हो सकता है तो लकड़ी का टेका लेने की जरूरत क्या है। तो इसको विश्वास ही नहीं कि मेरे पास ज्ञान की खान है, और अपने आप कैसे जानूंगा। अपनी आंख से जान रहा हूं, मैं कान से सुन रहा हूं, नाक से सूंघ रहा हूं, कान से ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, यह नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि है। पहले ये निर्णय कर कि यह ज्ञान ज्ञान में से आता है, ये ज्ञान में से नहीं आता है। पहला नंबर का पाठ है। ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञान में से ज्ञान आता है। अज्ञान ज्ञान में से ही ज्ञान आ रहा है, लेकिन जो ये नहीं जान रहा है इसका नाम अज्ञान। ज्ञान में से ज्ञान आता है,
वो भी तो ज्ञान में से आया ना। ज्ञान में से आया है, तो क्रमबद्ध पर्याय है नहीं, क्रमबद्ध पर्याय तो आपने कर जाएगी, क्रमबद्ध पर्याय है और द्रव्य में से पर्याय निकलती है, इसमें क्या बात है। अज्ञान रूप परिणमने का ही उसका कारण था, परिणम रहा है। अज्ञान का मतलब क्या है कि अज्ञान भी एक ज्ञान है, ये सब है नहीं कि वो ज्ञान नहीं है, वो जड़ हो गया है, अज्ञान का अर्थ जड़ हो गया है, ऐसा नहीं अर्थ है। अज्ञान का दो अर्थ होते हैं, अज्ञान नहीं है ज्ञान। देखो एक तो होता है औदिक ज्ञान और एक क्षयोक्षमिक ज्ञान। तो जैसे अपने को अभी अवधि ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, क्षयोक्षम उदय, तो अपने अवधि ज्ञानावरणी कर्म के उदय के निमित्त से जो ज्ञान है, मैंने अवधि ज्ञान नहीं है रूप ज्ञान, अज्ञान, माने नहीं ज्ञान, ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं, इस प्रकार का जो ज्ञान है मेरा वह अज्ञान रूप है, वो हो गया द्रव्य में संग सुख तो नहीं हो रहा, तो उधर निमित्त में अपन ने देखा अवधि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। लेकिन अब जो क्षयोक्षमिक है, वो क्षयोक्षमिक अज्ञान में वहां ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, पर ज्ञान वस्तु स्वरूप अनुसार नहीं जानता हुआ परिणाम रहा। कितने ज्ञेय को जानता हुआ परिणामना चाहिए, उसमें उसे वो ज्ञान तो अंदर जा रहा है। जैसे अज्ञान भी वो वास्तव में कहने का ज्ञान है, वास्तव में अज्ञान ज्ञान है नहीं, ज्ञान है, ज्ञान बता कैसे ज्ञान, अज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं, ज्ञान 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 का स्वाद बताया, मिथ्या ज्ञान, हाँ मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान है। और ये ज्ञान को किस कभी हम बता सिद्ध कर देते ना, मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या है कि जिस ज्ञान के अंदर स्वस्वरूप और परस्वरूप का एकत्व रूप प्रतिभाग है, समझ में आया ना, तो अज्ञान रूप है। तो उसको अज्ञान, तो वो जो ज्ञान की पर्याय के अंदर वह शरीराकार जो उत्पन्न हुआ और एक ऐसा भाव ज्ञान में ऐसा जानना हुआ कि ये जो जानना हो रहा है ये बाहर जा रहा है, ऐसा यह ये बना है, ये का आकार बना है उसके अंदर, और वो उस आकार के अंदर सिर्फ ज्ञान और वो आकार बनने का उसका कारण था, पर उसका संबंध ही नहीं, इसलिए वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ज्ञान वह ज्ञान सामान्य ज्ञान है, वह ज्ञान बाहर मिथ्या ज्ञान नहीं है। जैसे आप देखो आप कि बाहर तो थी पुस्तक समय से आगे, अब मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ा है ज्ञान में, अब ये ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहना कि सम्यक ज्ञान है। यहाँ तो पुस्तक थी और मुझे बड़ा लगा, बाहर पढ़ था मुझे घट लगा, सम्यक ज्ञान मिथ्या है। स्व का ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान है, स्व का ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान नहीं तो मिथ्या है। अब देखो दूसरी बात ये कि अभी ज्ञेय से तो ज्ञान होता नहीं, ये मैंने शास्त्र बाहर था, शास्त्र से तो ज्ञान होता नहीं, ज्ञेय से तो ज्ञान होता नहीं, ज्ञान तो कहाँ से आता है, अन्य ज्ञान होने से, तो ज्ञान होने से जानना प्रवाहित हुआ, तो ये प्रवाहित हुआ मुझे कि पट है, ये घट है, ये घड़े रूप से ज्ञान का ज्ञान उत्पन्न हो, ज्ञान की पर्याय ये से तो कुल हो ही नहीं था बाहर से, तो जैसे तो ज्ञान को हमने मिथ्या ज्ञान किस कारण से कहा, इस कारण इसलिए कहा कि बाहर तो किताब थी और आपको घोड़ा दिख रहा है, तो बाहर से हमको लेना देना क्या, हमारे को जो दिखना था वो अंदर से दिख रहा है, वो अंदर से वही दिखना था, घड़े की आकृति ज्ञान के अंदर गया का वो दिख रही, बस बाहर को लेना देना है नहीं कि पुस्तक की बाहर नहीं है दूसरी चीज थी, इसको घड़ा कैसा दिखा, ये प्रश्न बनाया क्यों, समझ में आया ना। इसलिए वो जैसा जिस समय ज्ञान का उत्पादन अंदर से आना है वैसा ही आ रहा है, अनादिकाल से, या कोई ज्ञेय से ज्ञान हो नहीं रहा, ज्ञेय के आधार से ज्ञेय को देखते हुए हम ज्ञान का स्वरूप का निर्णय करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह उल्टा ज्ञान है, उल्टा ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान क्या होता है उल्टा, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान कुछ नहीं होता वास्तव में, होता है पर नहीं समझने को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, और सही ज्ञान को सही ज्ञान समझ ले तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। देखो आप मिथ्या दृष्टि जीव को जितना ज्ञान है आत्मा का और शरीर की भिन्नता का, वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहा, और सम्यक दृष्टि को सांप रस्सी का ज्ञान, सांप में रस्सी का ज्ञान हो जाए तो भी सम्यक ज्ञान कहा कि नहीं कहा,
इस पॉइंट से ही विचार कर लो आप। ये जो ज्ञान है उसको सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। उससे मतलब ही नहीं कि क्या जान रहा है बाहर सांप था इसको रस्सी निकली, उसको ये दिख रहा है कि ज्ञान में से ज्ञान में रस्सी के आकार रूपी ज्ञान को परिणमित होकर हमने प्रकट होना था, वो दिख रहा है सम्यक ज्ञान। वो रीजन बताया गया ना, मतलब मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों है और सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक क्यों है। इसका रीजन ये नहीं कि वो सभी ज्ञान आत्मा में से आ रहे। इसका रीजन ये है कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्यात्व सहित है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक। मिथ्या तो क्या है? वो मिथ्या तो कहते तो बोली है मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या तो कारण बताना। मिथ्या ज्ञान क्या है? वही तो है ना, कारण एक है कि मिथ्या तो है। मिथ्या तो है तो मिथ्या तो ज्ञान में भी मिथ्या है ना, तो ज्ञान में मिथ्या है कि उल्टा जानना, जैसा है वैसा नहीं जान रहा। ज्ञान जैसा परिणमित हो रहा है, द्रव्य गुण पर्याय जैसे परिणमित हो रहे हैं उस ढंग से द्रव्य जिस तरह से है द्रव्य को भी जानता, गुण जिस तरह है गुण को भी जानता, पर्याय जिस तरह से प्रकट हो रही है, अज्ञान रूप की ज्ञान रूप कैसे प्रकट किस तरह से हो रही है वो उसको भी नहीं जानता। इस कारण से वो ज्ञान जो है उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम आता है। सत्ता तो होगी सिद्ध, मिथ्या ज्ञान नाम आता है, सत्ता तो सिद्ध हो गई परिव्यवहार में निश्चय ऐसे बात होती बीजी समझ आया। और उसके बाद देखो हम स्थूल बात करते हैं कि मटकी के अंदर 5 छेद हैं और उसको दीपक जल रहा था और उसके ऊपर मटकी ढक दी। जब उस मटकी के उल्टे हो जाने पर उनके छिद्र में से प्रकाश आ रहा है। कहाँ से आ रहा है प्रकाश? मैं नहीं, वो जो मटकी में छिद्र आपने कहा ना ये कहा आपने पूछा कि आपने जो कहा वो सही कहा कि नहीं कहा? आप गलत बोले नहीं सकते। सही है, तो हम पूछने के लिए प्रश्न कर सकते इतना है। अब याद देखो पेट खोल दे तो सीने की जवाबदारी भी हमारी देती है, तो पेट खोलना भी पड़ता है। मट्टी में से प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, अंदर दीपक में से आ रहा और उसको संयोग में से दिखता है कैसा आ रहा। गुरुदेव ने अधिग्रहण के मूल का प्रकरण लिया तब उसके अंदर ऐसा बोला कि ये जो इंद्रियों से ज्ञान होता है इससे हानि क्या, ऐसा मानने में हानि क्या, ये लिया कि इंद्रिय से ज्ञान होता है इसका मानने में हानि क्या। तो उन्होंने ये एक जोरदार बात कही, उन्होंने कहा कि इससे संयोगी बुद्धि हो जाती है। आप पढ़ना अधिग्रहण का बोल रहे हो तो उसमें कहा संयोगी बुद्धि हो जाती है। संयोगी बुद्धि का मतलब क्या कि ज्ञान यहाँ से पास में प्रकट हुआ उपमान से तादात्म्य हुआ, अंदर संयोग से नहीं हुआ और इसको लगा कि पड़ोस में रही इंद्रियां इससे ज्ञान हुआ, तो इससे वाला के संयोग से ज्ञान हुआ। अब ये जो दृष्टि बन जाती है संयोगी दृष्टि वो सर्वत्र काम करती है। अब ये जो ये रुमाल है वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ये रुमाल? आपके संयोगी दृष्टि है इसलिए आप बोल रही है कि आकाश नहीं गलत है। अभी नहीं अभी मेरा पूरी बात कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है ये आकाश में है ये वाली बात भी गलत है। ये भी संयोगी दृष्टि। ये रुमाल कहाँ है? हाथ में है, तो जो संयोगी दृष्टि ये रुमाल कहाँ है? रुमाल। लेकिन किसी से भी अज्ञानी से पूछो तो कहेगा कहाँ है, तो हाथ पे। तो ये हाथ इसकी दृष्टि का भी ये इस पे भी मैंने संयोग पे हमेशा इसकी दृष्टि संयोग पकड़ती है किसकी कि जो इंद्रियों से ज्ञान मानता है उसकी। आप हाथ अलग करके रख के बताओ। बिना हाथ की दृष्टि है ना, तो ये आप संयोग देखे जा रहे हो। संयोगी दृष्टि उसकी होएगी कि जो इंद्रियों से ज्ञान मानता है। क्या इंद्रियों से ज्ञान के मानने में संयोगी दृष्टि जो सारे जगत में सदगुण संयोगी दृष्टि हो जाएगी। सारा जगत या रोटी जो है दाढ़ से चबाई गई चूरा हो गया। रोटी का चूरा कैसे हुआ? दाढ़ से। कौन सी दृष्टि का ही? संयोगी। ऐसा है ये संयोगी दृष्टि होगी। संयोगी दृष्टि मिथ्या दृष्टि। अब ये संयोगी दृष्टि क्यों हुई कि इसको इंद्रिय से ज्ञान होता है ऐसा मानता था, तो वहाँ संयोग से ज्ञान होता है ऐसा मानता है। तो वहाँ स्टार्टिंग में ज्ञान उत्पन्न हो वहीं से ही, जैसे कि सिर मुंडा से ही ओले पड़े ऐसे यहाँ से ज्ञान पैदा होते ही वहीं से ही इंद्रिय से ज्ञान हुआ, अंदर से उत्पन्न हुआ वहीं से इंद्रिय से हुआ। वहीं संयोग प्रारंभिक संयोग देखा
सारा जगत में सहयोगी सहयोग सहयोगी सहयोग दिखने लगता है। यदि सहयोगी दृष्टि बिठाना हो तो उसको वाली बात जरूर जानने में आना चाहिए। तो इसके अलावा मेरे को कल भी एक प्रकरण अपने चले थे क्या कि अभी 5 बोर्ड के अंदर आप डिटेल करो या आप महाविद्वान हो तो उसमें कोई विस्तार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो नयों का प्रकरण चला था कल दोपहर में चला था, हमें दोपहर में आया था, तो उसमें मुझे कक्षा की क्रांति की बात नहीं चली। तो इसमें और विकल्प निर्विकल्प की बात भी चली। विकल्प निर्विकल्प कक्षा की क्रांति नया क्रांत तो किसने नहीं लिया था। एक कक्षा की क्रांति भी होता है, नया क्रांति भी होता है। और ये पक्ष में क्या होता है, ये अलग अलग प्रकरण बहुत सारे हैं। क्या विकल्प क्या होता है, तो विकल्प में विकल्प भी 2 प्रकार के विकल्प की चलो अपन यहाँ से चर्चा तो कोई एक आधार नहीं। विकल्प 2 प्रकार है, 2 प्रकार के विकल्प, 3 प्रकार के निर्विकल्प। ये बात समझ लेने पर जैसे कक्षा की क्रांति भी समझ में आ जाए। अब यहाँ विकल्प है तो विकल्प मतलब कि विकल्प का अतिक्रांत मैंने विकल्प मतलब पक्षातिक्रांत, पक्ष मैंने विकल्प जैसा बोला ना, पक्ष मैंने विकल्प और विकल्प से अतिक्रांत करना, विकल्प से अलग हटना, विकल्प से पार कोई जो प्राप्त है ऐसी निर्बल अनुभूति का आश्रय लेना, जिसका नाम है पक्षातिक्रांत। ये स्कूल बात, बहुत स्कूल बात। विकल्प 2 प्रकार के, तेरे यहाँ से चले हम। एक तो होते हैं ज्ञान गुण की पर्याय में विकल्प और एक होते हैं चारित्र गुण की पर्याय में विकल्प। ज्ञान गुण की पर्याय में जो विकल्प होते हैं वो ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है और चारित्र गुण की पर्याय में जो विकल्प होते हैं वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय। जिसको चारित्र गुण की विकारी पर्याय है वो राग द्वेष मोह जो भी हो, राग द्वेष जो भी है, क्रोध मान माया वो हिंसा जो कोई परिग्रह दया दान वृत्ति का परिणाम, आहार भय मैथुन परिग्रह का भाव, ये सब क्या है विकल्प। इसी तरह में भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली हूँ, धूम अनादिनंद हूँ, अखंड हूँ, सिद्ध हूँ, सिद्ध सदस्य हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ये भी विकल्प। चारित्र कौन से विकल्प है? चारित्र गुण के विकारी पर्याय विकल्प। अगर अभ्यास पहला प्रकरण ले रहे हैं चारित्र गुण की विकारी पर्याय वाले विकल्प, तो ये क्या होते हैं? ये राग द्वेष रूप होते हैं, विकारी भाव रूप होते हैं, अपनी पर्याय में जो एकदम आसान से बैठो और ये सोचो कि कोई विकल्प नहीं करूँगा, निर्विकल्प रहता हूँ, तो ऐसे बैठकर शांत रहो, एकदम अंदर से उठेगा भाव, तो नमो नियंत्रण नमो, ये भाव है। ये क्या है भाव? विकल्प। तो पहले विकल्प पकड़ना याद होना चाहिए। विकल्प का ही ज्ञान नहीं होगा, जिसको कहते हैं स्थूल सत्ता ही याद नहीं है पकड़ना, तो ये जो सूक्ष्म सत्ता है उसको कैसे पकड़ेगा? जो प्रकट है, वेदन में आ रहा है, कष्ट रूप है, जिसको भोग रहा है, जिससे ही दुखी है, वो ही चीज जिसको पकड़ में नहीं आती कि राग कौन सा है मेरा, यार कौन सा राग हो रहा है? जब याद अतीन्द्रिय द्रव्य अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञायक यहाँ एक काम पकड़ना है, स्थूल चीज पकड़ना है, ये राग अंदर में एकदम अंदर उत्पन्न होता हुआ राग, ज्ञान शून्य राग पकड़ना आना चाहिए। ये तो एक विकल्प। दूसरा ज्ञानात्मक विकल्प, ज्ञान गुण की पर्याय में विकल्प। पंचाध्यायी में बहुत अच्छा इसका वर्णन है ज्ञानात्मक विकल्प का, और ये चारित्र के पर्याय के विकल्प, 2 प्रकार के विकल्प का बंटवारा वहाँ किया है स्पष्ट रूप से गाथाओं में। और उसके बाद ज्ञानात्मक विकल्प में ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनते हैं, जो भी जिस भी प्रकार के ज्ञेयाकार हैं, वे ज्ञेयाकार उसके ज्ञान के विकल्प हैं। ज्ञेयाकार इसलिए केवल ज्ञान भी सविकल्प है, केवल ज्ञान भी विकल्प वाला है, सविकल्प वाला, समझना है? अब इसमें विकल्प में ज्ञानात्मक विकल्प से चल रहे हैं। ज्ञानात्मक विकल्प में ज्ञेयाकार जो बनते हैं 2 तरह के बनते हैं।
स्व पर के भी एक आकार बनता है, स्व का भी क्या है, इसका भी एक आकार ही बनता है ज्ञान के अंदर। तो जो ज्ञान के अंदर पर का आकार बना और स्व का आकार बना, तो ये जो विकल्प है, ये विकल्प है, इसमें ये पर के आकारों को यह जानता हुआ कि ये तो सामान्य ज्ञान ही है, जो बताया ना, एक स्व का आकार, एक पर का आकार, प्रतिभास, प्रतिबिंब। ये जो दो आकार हैं, इन आकारों में आत्मा कौन सा है? आत्मा कौन सा है? पर प्रकाश रूप ज्ञेयाकार और स्व प्रकाश रूप ज्ञेयाकार। स्व प्रकाश, इसमें आत्मा कौन सा है? स्व प्रकाश नहीं है, वो तो एक आकार है, स्व का आकार है, ज्ञान की पर्याय है, ये थोड़ी आत्मा है। स्व का बीज का आकार बना वो थोड़ी आत्मा है। फिर कौन है आत्मा? कि स्व और पर दोनों के आकार में जो पसरा है, जो फैला है, जैसे रोटी में आटा पसरा है, घड़े में मिट्टी पसरी है, ऐसे स्वर के प्रकाश रूप इस ज्ञान की पर्याय में जो पसरा है वो ज्ञायक है, वो त्रिकाली रूपों में हूँ, तो स्व के आकार को नहीं पकड़ना। यह आकार को पकड़ेगा तो आत्मा अनुभूति में नहीं आएगा। वो स्व का भी आकार, वह आकार में नहीं हूँ, वह आकार में जो व्याप्त है वह मैं हूँ। इस प्रकार की सत्ता का आश्रय करने से सभी दर्शन होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर अभी आप स्वपर में वहां देखो कि जो आकार हैं वो विकल्प कहा, लेकिन जब पक्षातिक्रांत करते हैं तो पर के आकार जो 40 गुण की विकारी पर्याय रूप जो है, शुद्धों बुद्धों आदि के जो विकल्प हैं, उनसे तो अपने उपयोग हटाता ही है, लेकिन अपने ज्ञान में जो पर के ज्ञेयाकार जो शुद्धों बुद्धों का जो आकार बन रहा था, विकल्प का आकार ज्ञान में आ रहा था, समझ आया? वो विकल्प का आकार भी ज्ञान से बना हुआ ही है, पहले सामान्य ज्ञान ही है। ऐसा जानने से ज्ञेयाकार संबंधित क्रियाकार संबंधी ज्ञान का हो जाता है तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का हो जाता है आविर्भाव। तो सामान्य ज्ञान में पर के क्रियाकार का जो आकार थे वो तिरोभूत हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दर्पण में इसलिए ये तो फर्क है, दर्पण के अंदर अपन देखते हैं ना मोर का आकार नहीं है, वो तो दर्पण भी बना हुआ है, तब भी मोर का आकार बना हुआ रहता है वहां पे दर्पण में। लेकिन ज्ञान के अंदर आप देखते हैं कि मोर का आकार दिखा, तो ये आकार ज्ञान का बना हुआ है, मोर का नहीं। वैसे ही वहां मोर का आकार तिरोभूत हो जाता है और सामान्य ज्ञान आविर्भूत होता है। मोर का जानना बंद हो जाता है। हाँ, मोर उपयोग में से चला जाता है और मोर का आकार ज्ञेयाकार नहीं बनता, आकार बन जाएगा। सो ज्ञायक का आकार आ जाएगा। आकार तो बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई पर्याय है, तो पर्याय ज्ञान की पर्याय का अर्थ ही है कि उसमें कोई न कोई ज्ञेयाकार हो, परिणमन हो। ज्ञेयाकार परिणमन इसी तो ज्ञान की पर्याय। परिणमन तो ज्ञान की पर्याय नाम दिया कि उसमें परिणमन तो ही है, और किसका परिणमन? ज्ञेय का, चाहे स्व ज्ञेय का हो चाहे परज्ञेय का हो। आकार परिणमन होएगा तभी वो ज्ञेयाकार पर्याय नाम पाएंगे, पर्याय नाम नहीं पाएंगे। स्व-ज्ञेय का परिणाम में जैसे ज्ञेयाकार बोलते हैं, स्व-ज्ञेय की परिणाम में ज्ञेयाकार स्व-ज्ञेयाकार परिणाम है, लेकिन स्व-ज्ञेयाकार जो परिणाम है वो अत्यंत आनंद का जनक है। सांप के साथ अत्यंत आनंद भी उसमें आएगा। स्व-ज्ञेयाकार परिणाम इक्वल टू ही आत्मानुभूति। स्व-ज्ञेयाकार परिणाम इक्वल टू परम शुद्ध निश्चय नय। उस प्रकरण में हमें ये भी बात बताना है कि वहां पक्षातिक्रांत हुआ कि परम शुद्ध निश्चय नहीं चला। परम शुद्ध निश्चय नय प्रादुर्भूत है या परम शुद्ध निश्चय नय तिरोभूत है? पक्षातिक्रांत में तिरोभूत है, ठीक है, आगे तिरोभूत कहा। तो 11वीं गाथा में कहा कि शुद्ध नय से सम्यदर्शन होता है और शुद्ध नया केवल प्राप्ति कर निर्माण की, तो शुद्ध नए प्रवर्तमान होने पर निर्माण होता है। आप तिरोभूति कर दोगे, शुद्ध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो निर्माण कैसे होगा? नए के विषय की बात है, नए नहीं है, नए के विषय की बात। नए का विषय तो सदा विद्यमान है, नए उपयोग उसमें लगाओगे तो नए बनेगा, तो नए बनेगा ही नहीं। नए का 11वीं गाथा में जो ये कहा कि शुद्ध नए से आत्मा की अनुभूति होती है,
वहाँ शुद्ध नए से अनुभूति है ऐसा अर्थ है ही नहीं। गुरुदेव ने कहा कि यहाँ शुद्ध नए की अनुभूति, शुद्ध नए के आश्रय से समय दर्शन होता है। इसका अर्थ शुद्ध नए ना आश्रय कर खाए नदी, पर शुद्ध नए ना विषय थी, विषय जो शुद्ध नए का विषयभूत पदार्थ है उसके आश्रय से समय दर्शन होता है। जो उसका नाम शुद्ध नए, उसका नाम है शुद्ध नए का आश्रय। ये तीन नए श्री का क्या है? तो ये हमारा प्रश्न है। ये तो आप गद्दी पे बैठे नहीं, हमने मेरे प्रश्न आपको दे दिया, हमने प्रश्न करता हमें एक मिनट ये इनका पूरा हो जाए दूसरा ना। तो उदय जो उदय अनुभूति में हुआ, जो उदय भी नहीं आता, नया की उदय लक्ष्मी उदित नहीं होती, ये नहीं होती। शुद्ध नय भी उदित नहीं होता, ये अर्थ हो गया अपने उसमें ना। तो भाई वो शुद्ध नय भी उदय में नहीं होता, इसका नाम तो हुआ पक्षातिक्रांत। तो पक्षातिक्रांत रूप जो ज्ञान चलता है उसका नाम ही है शुद्ध निश्चय नय। उसी का नाम है शुद्ध परम शुद्ध निश्चय। हाँ, परम शुद्ध निश्चय। शुद्ध निश्चय नय के पक्ष में हाँ, जो शुद्ध नय आप कह रहे हो, वो शुद्ध नय में क्या फर्क है? शुद्ध निश्चय नय के पक्ष में और शुद्ध निश्चय नय है ही नहीं, वहाँ तो शुद्ध निश्चय नय का विकल्प है। तो वो क्या विकल्प नहीं होती, विकल्प तो पूरा विकल्प सारे नए ही विकल्प आते हैं, सारे नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय नहीं। तो आप कह रहे हो नहीं, निर्विकल्प विकल्प का करो भेद करोगे अगर, तो उसका नाम से कि शुद्ध निश्चय नय क्या होता है, परम शुद्ध निश्चय नय क्या होता है, कब विकल्प उत्पन्न होंगे? ना परम शुद्ध निश्चय नय का स्वरूप क्या है, तो आपको विकल्प उत्पन्न होगा कि ऐसा परम शुद्ध निश्चय नय का स्वरूप है। पर परम शुद्ध निश्चय नय जब प्रयोगात्मक होगा तो परम शुद्ध निश्चय नय के विकल्प नहीं होंगे। उस ज्ञान में परम शुद्ध पदार्थ ज्ञान में होगा, उस ज्ञान में परम शुद्ध पदार्थ का अवलंबन होगा, तो वो शुद्ध निश्चय में प्रवर्तमान होगा, परम शुद्ध निश्चय में प्रवर्तमान होगा। इसके अलावा शुद्ध निश्चय में प्रवर्तमान नहीं होगा। शुद्ध निश्चय क्या होता है ये आप विकल्प में कर सकते हो, विकल्पात्मक। और समय ज्ञान की उत्पत्ति कब होगी? समय ज्ञान की उत्पत्ति होगी परम शुद्ध निश्चय नहीं का जब रूप से जो परिणमित हुआ आत्मा, तब उससे समय ज्ञान की उत्पत्ति, वो स्टार्टिंग पॉइंट है समय ज्ञान। वो समय ज्ञान प्रमाण रूप है कि नहीं? समय ज्ञान प्रमाण रूप है। तो फिर प्रमाण होने साथ में प्रमाण प्रकट होता है उस काल से, अनुभूति के काल से। अनुभूति तो नए में होती है। देखो अनुभूति में 4 प्रश्न है। अनुभूति में नए प्रवर्तमान है नंबर 1, अनुभूति में पहला नंबर 1 प्रमाण प्रवर्तमान है कि प्रमाण या तो प्रमाण प्रवर्तमान है या प्रमाणातीत प्रवर्तमान है, तो क्या नंबर 3 नए प्रवर्तमान है या नयातीत प्रवर्तमान। ये 4 प्रश्न हो गए। अब अनुभूति में प्रमाण चल रहा है कि प्रमाणातीत करना चल रहा है, नए चल रहा है कि नयातीत चल रहा है। 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट का समाधान आप कर लो, कोई झगड़ा झंझट ही नहीं रहेगा, सारे समाधान। बढ़िया झगड़ा तो निकल जाएगा, अनुभूति करने तो सब झगड़ा। ये अनुभूति करने से नाम ही झगड़ा मिटाना है। तो अनुभूति कैसे करने वाली बात ही चल रही है, ये कैसे होती है ये समझ में आए तो अनुभूति होगी। ये जब थ्योरी में नहीं आया तो प्रैक्टिकल करना तो हो जाएगा। देखो 2 आ रहे, थ्योरी में नहीं आए तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, और थ्योरी में अटक जाए तो भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल का जरूर ध्यान रखना है। और यह प्रकरण अपन समय अनुसार प्रमाण और नहीं पढ़ी हुई वाली नहीं, अभ्यास से अनुकरण परिणामों में सकता पढ़ी वाली को क्या सामान्य सामान्य गर्भित शुद्धता है, विशेष इसके बाद ये है उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया कि नाव वाला बड़ा तैराकी जोरदार तैरने में एक्सपर्ट गोता लगाया और ऊपर नाव आ गई। नाव तेज बाहर निकलना चाहे तो याद ये ताकत है, उसमें अंदर ताकत पड़ी तो निकले, लेकिन वो पर नाव है तो बस नहीं चलता। ये इसका नाम है गर्भित शुद्धता। अब यार मिथ्यात्व का ऐसा जोड़ ना हो, वो ग्रंथि भेद नहीं है। ग्रंथि ना ऊपर नाव आ गई मिथ्यात्व की, तो पर एकत्व दर्शन मोह वो साथ में चल रहा है,
तब तक वह उस अंदर से वो जो ज्ञान के अंदर जो ताकत है सम्यक बने से प्रणम्य की या चारित्र में भी जो राग के काल में वीत रागता की जो ताकत है वो गर्भित शुद्धता, वो वीत रागता की ताकत शुभ भाव में शुद्धता का बीज गर्भित है, वो शुद्धता का बीज उसको शुभ भाव में वो गर्भित है और अंदर वो जोर नहीं मारता, निकलता नहीं। ग्रंथि भेद बिना वो शुभ भाव के अंदर वो गर्भित शुद्धता पड़ी वो प्रकट होती ही नहीं। ग्रंथि भेद करने का उद्यम करना वो सम्यक सन्मुखता है। हाँ, वो तो ग्रंथि भेद का उद्यम करना बराबर, लेकिन उसको तो सिर्फ त्रिकाली ध्रुव में मैं बना करने का उद्यम कर रहा है, बस त्रिकाली ध्रुव में मैं बना करने का उद्यम कर रहा है, वो सम्यक सन्मुख बना है। त्रिकाली ध्रुव में मैं बना छोड़ करके और कितना भी शुभ भाव करने का उद्यम कर रहा हो या सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उद्यम कर रहा हो तो सम्यक सन्मुख बना नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उद्यम करना है कि त्रिकाली ध्रुव में मैं बना करना, मैंने पर्याय प्रकट करना है कि द्रव्य है तो मैं हूँ, अस्तित्व मेरा वो रूप है। बिना द्रव्य में मैं बना न करे पर्याय तो भी मैं पारणामिक हूँ, पर्याय में पारणामिक में मैं बना न करे तो भी पारणामिक हूँ। वो वाला पारणामिक बने वो असत्ता रूप से रह जाना, उसका नाम यहाँ पे सम्यक दर्शन हो जाना, तो सम्यक दर्शन ही हो गया और उसके लिए प्रयत्न करना वो सम्यक दर्शन